दृष्टा भीतर प्रवेश कर जाता है, विचारक बाहर घूमता रहता है। भाव यही कि जो विचार करता रहता है, सोचता रहता है, वो कहीं पहुंच नहीं पाता, वो बाहर ही घूमता रहता है। जिस जैसे ईश्वर के लिए भी कल्पना ही करता रहता है इंसान, तो वो कल्पना ही करता रह जाता है, ईश्वर को पा नहीं पाता। और वही कहा कि दृष्टा भीतर प्रवेश कर जाता है, और जो दृष्टा भाव में है, यानी जो ये देख पाता है कि जो कुछ भी हो रहा है उसकी मर्जी से हो रहा है, वो कर रहा है, ये दृष्टा भाव। तो वो भीतर प्रवेश कर जाता है, वो अपने भीतर में प्रवेश कर जाता है, यानी अपने भीतर ही परमात्मा को पा लेता है, क्योंकि वो देख रहा है जो कुछ भी घटना जीवन में हो रही है वो उसकी मर्जी से हो रही है। देखता है, इंटरफेयर नहीं करता कुछ। ऐसा भीतर प्रवेश कर जाता है, और विचारक है वो बाहर ही घूमता रहता है, वो केवल सोचता है, लेकिन उसके भीतर दृष्टा भाव नहीं है, कल्पना करता रहता है, तो वो बाहर ही रह जाता है, उस परमात्मा को पा नहीं सकता। और तुम्हारा जीवन जैसा भी है तुम्हारे मन का ही परिणाम है। तो हमारा जैसा मन है, मन के विचार हैं, वैसा ही हमारा जीवन बनता चला जाता है। मन में अभाव है तो जीवन अभाव में ही बनेगा, और मन में भाव है तो जीवन भावपूर्ण होगा, वैसा ही बनता चला जाएगा। जैसे लेसन में कहा ना कि ये सकारात्मक सोच क्या है, बीज है। तो इन बीजों को अपने भीतर डालेंगे तो जीवन वैसा सकारात्मक ही होता चला जाएगा। आज ये सोच लगती है कि कंकर पत्थर के जैसे, लेकिन जब जीवन में विपरीतताएं आती हैं, उस वक्त अगर ये सत्संग सुना हो, ये सोच सुनी हुई हो, ली हुई हो, तो यही हीरे मोती का काम करती है, हीरे मोती के जैसी बनती है। इसलिए यही बताया कि जैसा हमारा जीवन है वो मन का ही परिणाम है, हमारे मन का। ये हमारे मन में कैसी भाव, कैसी सोच है, वैसा ही जीवन बनता चला जाएगा। हरिओम।